तो मैं आपको बताऊं, बचपन से लेकर के और पीएचडी तक मेरी पढ़ाई हॉस्टल में रही है। माता पिता ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने नौकरी पाई, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मेरे बाद तू एक ही शिष्य है, कुछ भी वो सेवा नहीं छोड़नी। फिर मुझे लगा कि अब मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संगत बढ़ने लग गई। और गुरुदेव की गुजरात से, कोई राजस्थान से, नेपाल के भी यात्री आए हुए हैं, अभी आप देखना। तो वो यात्री इतनी दूर से तीर्थ पर आए हैं, धाम में आए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से, हमारा कोई दबाव नहीं है, बंधन नहीं है। किसी भी तीर्थ पर जाते हो कोई बंधन नहीं है कि आप हवन करवाओ या भगवान, आप उससे जुड़ जाते हो तो वो भक्ति है। वो लो लग गई, हम बोलते हैं कि उसकी लो लग गई। तो यहाँ जब आरती में आप देखते हो तो कुछ संकट चिल्लाते हैं, समस्या कहाँ आई है, वो भूत है, वो प्रेत और देवता बन करके आपको मिसगाइड कर रहा है। कई बार ये चीजें भी होती और उन्होंने एक बात कही शुरुआत में, गुरुमुखी हो, मनमुखी नहीं। मनमुखी होकर के मन माना आचरण करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। गुरुमुखी होना आवश्यक है। अब मैं तो कुछ बाबा लोग बोलते हैं, वो पर्चे में यूं करके यूं दिखाते हैं, ये चीजें कल्याणकारी नहीं है। देखो भाई, जो इस धरा पर मनुष्य रूप में आ गया, मनुष्य गलतियों का पुतला है। हर जीव से, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं और आगे भी होंगी। सही बात। हम सब बराबर हैं, यहाँ आप बेइज्जती करवाने नहीं आ रहे। सभी साथियों को नमस्कार। भाई फिलहाल हांसी शहर के अंदर हम बैठे हैं, बालाजी धाम पे। लगातार चर्चाओं का विषय बना है ये धाम। लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, किसी के घर बस रहे हैं तो किसी की समस्याएं हैं वो खत्म हो रही है। इन चर्चाओं का विषय बने हैं महाराज जी। तो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका परिचय इन्हीं के मुंह से आपके सामने एक बार जानने की कोशिश करूंगा। महाराज जी स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सीताराम। जी सीताराम। एक बार अपना परिचय दे दो दर्शकों को, वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार। जी, जो भी आपके जो दर्शक हैं, जो हमें अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार, प्रणाम, सीताराम, जय सिया राम। हम अभी बैठे हैं हांसी शहर में, श्री बालाजी धाम हांसी। आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर देखेंगे तो धाम का पूरा परिचय आएगा, महात्म्य आएगा, महत्व आएगा। हांसी शहर में जब हम हिसार से आते हैं तो गीता चौक है, गीता चौक से 1 किलोमीटर आगे आकर के धाम का बोर्ड लगा हुआ है। और हांसी से जब हिसार जाते हैं तो बस स्टैंड से करीबन 3-4 किलोमीटर आगे आकर के बालाजी धाम हांसी के नाम से बोर्ड लगा है। और मैं महंत श्री डॉक्टर दिनेशपुरी। और ये नाम बड़ा चर्चित, और इस नाम के पीछे ना बड़े राज है भाई। वो आज राज है ना, हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारा सवाल महाराज जी, ये जो आप भलाई कह सकते हैं, भले काम कर रहे हैं जी, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख, तकलीफ, संकट आता ही है। जो इस धरा पर आया, जो इस पृथ्वी पर आया, सुख और दुख तो गाड़ी के 2 टायर की भांति हैं। ये तो आवागमन, कभी सुख कभी दुख। तो जाहिर सी बात है, मेरे जीवन में भी कुछ दुख आए, तकलीफ आए जब मैं बालपन में था। तो हम संकट के निवारण के लिए आदमी भटकता ही है, जाता ही है। डॉक्टर का तो डॉक्टर के पास जाएगा, वैद्य हकीम के पास जाएगा, फिर बात नहीं बनी तो किसी सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष की तलाश करते हैं। तो ऐसे फिर हम घूमते घूमते, भटकते भटकते, किसी ने बताया कि अमुक अमुक स्थान पर कोई भगवान के सेवक है, महंत है, साधु है, महात्मा है, आप वहां जाना चाहिए आपको। हम वहां पहुंचे तो मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं इनको फिर गुरु बनाऊंगा या गुरु धारण करूंगा या मैं इनका शिष्य बनूंगा। तो शॉर्टकट में मैं चलूं तो मेरा दुख वहां से गया, 2.5-3 साल लगे। और मेरे जो गुरुदेव थे श्री छाजूराम जी, हम पूरी संप्रदाय से हैं। गुरुदेव ने पहले मेरा दुख दूर किया और फिर मेरे ऊपर ऐसी कृपा की। एक दिन आवेग में आके गुरु महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कमर में जोर से यूं थप्पड़ लगाया। जैसे उन्होंने थप्पड़ कमर में यूं लगाया तो शरीर में करंट दौड़ा, और वो करंट ऐसा दौड़ा कि आज तक वो करंट दौड़ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि ये आशीर्वाद, ये हाथ मेरा नहीं, भगवान बालाजी महाराज का है। ये मैंने नहीं रखा, ये बाबा ने रखा है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, जहां भी जाओगे, ये कृपा वहीं आएगी, वहीं आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। आदेश आएंगे और भीड़ से आप संकटधारी आएंगे, संकट दूर होंगे। तब मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं। दर्शकों को मैं बताऊं, श्री बालाजी धाम हांसी में संकट निवारण, दुख निवारण दिव्य दरबार लगता है हर महीने शुक्ल चांदन में, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। चांदनी में, अंधेर में नहीं, शुक्ल पक्ष चांदनी में 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा को यहाँ दिव्य दरबार लगता है। दरबार में किसी भी भक्त को अपने मुख से अपनी पहचान, अपना नाम न किसी को बताना होता है, न जिक्र करना होता है।
दरबार में आए। मेरी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। रुकने की यहाँ व्यवस्था है, भंडारा यहाँ पूरे साल चलता है। तो जो भी श्रद्धालु आए 2 या 3 दिन का समय लेकर के आए कि यदि रुकना भी पड़े तो हम रुक जाएं, और भीड़ में कहीं भी बैठे मैं स्वयं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। सारी व्यवस्था भी है जी। और एक सवाल आपने कर दिया, मैं सवाल वो करने वाला था आपसे। एक सवाल पहले मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे किन किन समस्याओं का निवारण है, क्योंकि दुनिया बड़ी दुखी है। देखो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, भगवान का धाम है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं। प्रभु की कृपा से मैं केंद्र सरकार में अधिकारी रहा हूँ, और मुझे लगा कि मुझे क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि मेरे बाद तू एक ही शिष्य है, कुछ भी हो सेवा नहीं छोड़नी है। तो मैं आपको बताऊं, बचपन से लेकर के और पीएचडी तक मेरी पढ़ाई हॉस्टल में रही है। माता पिता ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने नौकरी पाई, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मेरे बाद तू एक ही शिष्य है, कुछ भी हो सेवा नहीं छोड़नी। फिर मुझे लगा कि अब मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संगत बढ़ने लग गई और गुरुदेव के ऐसे आदेश थे। तो फिर मैंने खुशी खुशी रिजाइन दिया, रेजिग्नेशन दे करके डिपार्टमेंट को छोड़ करके मैं प्रभु की सेवा में आ गया। यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर में कोई कष्ट है, संकट है, लंबी बीमारी, डॉक्टर के पास 2 साल हो गए दवाइयां खा रहे हो, बीमारी नहीं जा रही, ठीक है, बच्चे बिगड़ गए, कहना ही नहीं मानते, या एक तरह से नशे में आ गए, नशा भी नशे में जी, या घर में लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऊर्जा है, एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत कह सकते हो आप जिसको आमजन भाषा में किया कराया, मैं उसको ऊर्जा मानता हूँ, नकारात्मक शक्तियां कि। और कई घरों में क्या समस्याएं हैं, 5 सदस्य एक ही घर में 1 घंटे के लिए, तो मैं ज्यादा कहूंगा 20 मिनट के लिए भी एक कमरे में नहीं बैठ सकते, झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, आपसी विवाद का विषय। हाँ, कोई मुद्दा नहीं, इकट्ठा होते ही बच्चे घर में आते हैं, मन नहीं लगता, घर से भाग रहे हैं। शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, संतान नहीं हो रही। ये बड़ी समस्या महाराज, बहुत लोग हैं इस चीज के लिए। और डॉक्टर की दवाइयां भी ले रहे हैं, कई बार तो डॉक्टर कह रहा कोई कमी नहीं है। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, दर्शक जो भी देख रहे हैं, 90-340-45-050 ये नंबर मैं स्क्रीन पे जरूर दे दूंगा। 90-340-55-050 ये धाम कार्यालय के नंबर हैं, मेरे नंबर नहीं है, कार्यालय के नंबर है सूचना के लिए। किस विधि आए, कब आए, आपने अपनी समस्या नहीं बतानी है, अपना नाम नहीं बताना है, पहले एक बार कॉल करके जानकारी ले ले कि बस आप कौन हो, कहां से बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं है कि ये धाम कहाँ है, किस विधि आना है और किस दिन आना है। हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी आप सूचना एक बार चाहें तो ले सकते हैं, कोई फीस नहीं है, भीड़ में कहीं भी बैठे, मैं स्वयं भीड़ से आपका नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा कि इस नाम का व्यक्ति है। फिर आप जब आएंगे तो माइक हम हटा देते हैं, विषय हम गुप्त रखते हैं, प्राइवेसी बात, प्राइवेसी, क्योंकि बेइज्जती महसूस होती है। फिर मैं आपकी समस्या में स्वयं बताऊंगा, क्योंकि आपकी समस्या मन ही मन आपने अपने भगवान को कही है, ठीक है, और फिर मैं आपका निवारण बताऊंगा। अब भीड़ ज्यादा आती है, आप चाहो मेरा आज ही नंबर आ जाए, तो कई बार ऐसी चीजें संभव नहीं होती। नंबर तो आते ही हैं, और पहली बार जो आते हैं उन्हीं के आते हैं। एक रात में मैं रात 8-9 बजे 9 बजे से दिव्य दरबार लगता है, शाम को 7 बजे गर्मी में आरती होती है, आरती होते ही तुरंत भंडारा चलता है, 1-1.5 घंटा भंडारे में लगा लो। 9 बजे मैं गद्दी पर बैठ जाता हूँ, तो करीबन 4 बजे, सुबह के 4 बजे तक दरबार में मैं आपको नाम लेकर के आपकी पुकार लगाऊंगा, आपका विषय बताऊंगा और विषय का समाधान बताऊंगा। उसके पश्चात दुर्गा माँ का 3-3.5 घंटे प्रतिदिन हवन चलता है, प्रातः, हर रोज प्रतिदिन। सबसे 5 कुंड की यज्ञशाला बनी हुई है, आप देखना, वो दिखाना दर्शकों को। तो 3-3.5 घंटे कुछ श्रद्धालु यज्ञ में बैठते हैं अपनी इच्छा से। तो उन श्रद्धालुओं ने मुझे कहा कि गुरुदेव, जब 3 घंटे हम हवन में बैठ सकते तो क्या आप हमें 3 मिनट भी नहीं दे सकते? मैंने कहा भाई देंगे, जरूर देंगे, और देना भी चाहिए, ये धर्म भी है, मेरा कर्तव्य है। तो दरबार रात के सुबह के 3-4 बजे तक दरबार चलता है, नेचुरल, अपने आप प्राकृतिक नंबर आएगा, किसी से अप्रोच नहीं मरवानी, कोई फीस नहीं देनी, 20 रुपए के बतासे का भोग लगता है। देखो भाई, काफी बार ये सुनने को मिलता है कि तांत्रिक है, पाखंडी है, काफी बार ये शब्द लोग है ना कमेंट कर देते, लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं दिखी। सबसे खुशी की बात, मुझे भी इस बात की खुशी हुई, महाराज ने पहले एक बात बोल दी भी कोई पैसा नहीं, 20 रुपए का प्रसाद ये आपका शुभ नाम अमित जी, एक बात बताओ,
एक तो सनातन का चोला पहना। हाँ हाँ अब मेरे बाद भी मान लो आप भी मर जाओगे, मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ये तो गुरु परंपरा से पहले भी संत महात्मा आए हैं, आज भी और आगे भी आएंगे और आने भी चाहिए। नेता नए नए आते हैं, पुराने जाते हैं, ऐसा ही है। यदि मैंने ढोंग पाखंड करना था तो मैं कस्टम विभाग में अधिकारी रहा हूं, भगवान की कृपा से वहां सब कुछ था। यदि मेरा मुद्दा अब सनातन का काम करते हुए कोई हमें ढोंगी पाखंडी बता रहा है तो या तो वो अन्य मजहब को मानता है, सनातन को नहीं मानता। काफी ये चीजें ना, जैसे कई बुरे इंसान होते हैं जी, अच्छे इंसान अगर ज्यादा बोले, एक अगर बुरा इंसान, जैसे काफी बार हर गांव में 5 से 10 तांत्रिक मिल जाते। वो मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ अमित जी, मैं आपको बताऊं जो भी यहाँ आते हैं कोई ढोंग पाखंड है ही नहीं। आप जब देखोगे आपको पता चलेगा, टोटल वैज्ञानिक पद्धति पर। मैं खुद पीएचडी हूँ और सरकारी नौकरी में मैं रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, दर्शक आए देखें परखें, हम पाखंड कहाँ कर रहे हैं। जिसके घर में संकट है उससे पूछो। हाँ देखो भाई, मैं एक चीज आपको बता दूं पहले, अगर किसी की भी ये शादी रुक रही है, शादी नहीं हो रही है, उस समस्या का समाधान है। बच्चे नहीं हो रहे भाई, उस समस्या का भी समाधान है। घर में अगर संकट है भाई, ओपरी प्राइन एक बार आना चाहिए इनको, आना चाहिए। और 3-4 बजे तक नेचुरल आदेश आते हैं, अगले रात फिर बैठेंगे फिर नेचुरल आदेश आएंगे, अगली रात फिर बैठेंगे फिर नेचुरल आदेश आएंगे। 4 बजे के बाद कुछ श्रद्धालु कोई दूर दूर से आते हैं, कोई मुंबई से आता है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, नेपाल के भी यात्री आए हुए हैं अभी आप देखना। तो वो यात्री इतनी दूर से तीर्थ पर आए हैं, धाम में आए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से, हमारा कोई दबाव नहीं है, बंधन नहीं है। किसी भी तीर्थ पर जाते हो कोई बंधन नहीं है कि आप हवन करवाओ या भगवान को मिठाई चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये तो हमारी अपनी आस्था है। अब हम हरिद्वार जाते हैं, अभी मैं हरिद्वार से आया, वहां मैंने गंगा माँ को पहले दूध समर्पित किया, फिर मैंने तर्पण किया, फिर मैंने पुष्प निवेदित किए, और फिर मैंने स्नान किया, और फिर मैं गंगा जल घर लेकर के आया हूँ। ये मेरी आस्था है। गंगा माँ ने नहीं कहा मुझे कि दूध छोड़ो। तो जो दूर दराज से यात्री आते हैं या नजदीक के भी यात्री आते हैं, वो स्वयं अपनी इच्छा से यज्ञ में बैठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं। वो 3 घंटे जब धाम में यज्ञ में बैठे, तो क्या मुझे 3 मिनट उनको देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। धर्म तो यही कह रहा है। तो दरबार के बाद 20, 30, 40, 50 जो श्रद्धालु होते हैं, 3-4 बजे उठने के बाद फिर मैं 30-40 उन श्रद्धालुओं को 2-2, 3-3, 5-5 मिनट देता हूँ जो हवन में बैठते हैं, या जो कुछ सामने है शिष्य की तरह, गंगा जल की तरह प्रत्यक्ष है। कोई बैकडोर कुछ नहीं है, कोई अप्रोच कुछ नहीं है। कोई कहे कि जी मैं महाराज जी को 11,000 दे दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, मुझसे मिलने, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में मिलते हैं, कल भी फ्री में मिले थे, आज भी और भविष्य में भी फ्री में, मेरी कोई फीस नहीं है। देखो भाई, बड़ा दिल खुश हुआ इस बात को सुन के, क्योंकि भाई समस्या हर घर में ये चीज है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रही है, किसी के घर में झगड़ा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं चल रही, तो किसी की नौकरी नहीं चल रही। उन चीजों का समाधान है 1000%। छोटे छोटे मंत्र पाठ 100% नहीं, 1000%। 1000% छोटे छोटे मंत्र पाठ हैं। एक अगस्त ऋषि ने लिखा, एक इंद्र भगवान ने लिखा, एक महर्षि नारद ने लिखा, एक विभीषण ने हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा पाठ लिखा है। गजब के अद्भुत पाठ हैं। मेरा कोई मंत्र नहीं है, मेरा कोई पाठ नहीं है, गुरु परंपरा से वो मैंने लिए हैं। जिसको संतान नहीं हो रही, एक नारायणी देवी का पाठ है, 1 वर्ष तक जो उस पाठ को कर ले, मात्र 5 मिनट का पाठ है। पाठ बोले तो पढ़ना, मात्र वो पाठ कर ले। कुछ श्रद्धालु आते हैं जी हमने 10-10 धंधे कर लिए, एक भी धंधा नहीं चला, कर्जे में आ गए। अगस्त ऋषि ने, कौन अगस्त ऋषि जिसने 2 घूंट में समुद्र को पी लिया, उस अगस्त ऋषि ने हमारे कल्याण के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए छोटा सा पाठ लिखा है। मात्र 3 मिनट का पाठ है। वो पाठ आप पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अगस्त ऋषि क्यों झूठ कहेंगे? ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। वो पाठ मैं श्रद्धालुओं को देता हूँ, महीने 2 महीने 3 महीने में। बहुत श्रद्धालु है जी मेरा रोजगार अच्छा चल पड़ा, मेरे को नौकरी लगी, मेरा ये होगा। देखो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है, मेहनत के बाद कई बार कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो रहमत आवश्यक है। और रहमत के बाद भी नहीं मिलती तो इंतजार आवश्यक है। इंतजार भी करना पड़ता है। तो मेहनत भी आवश्यक है और रहमत भी आवश्यक। एक सवाल मेरा है, और वो हर उस व्यक्ति का है जो आपके पास आना चाहता है। जी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, ये चीजें नेचुरल है। एक ओपरी प्राई बोलते हैं, ये चीजें क्या है? और नवीन जी, दुनिया में 3 ही प्रकार की ऊर्जा है। आप भी 3 ही प्रकार से हो।
सात्विक, राजसिक, तामसिक। या तो आप किसी के प्रति पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। हाँ। या तो आप न्यूट्रल हैं या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दुनिया में भी तीन ही प्रकार है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नकारात्मक शक्तियां जिसको हम बोलते हैं भूत प्रेत, डेविल एनर्जी, ये चीजें होती हैं हमारी। ऋणात्मक फोर्सेस नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। वो साइंस के हिसाब से पाकिस्तान नकारात्मक हमें लेकर के, और रसिया सकारात्मक है। डिवाइन एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, दैवीय ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी। और नकारात्मक को शैतान की ऊर्जा, डेविल एनर्जी। या न्यूट्रल, कर्ता, भरता, हरता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। और साइंस ने इनको बोल दिया इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, बोले तो भगवान शंकर। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने विष्णु कहा। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हमने ब्रह्मा कहा। सही बात है। साइंस ने इनको इस प्रकार से कहा। जब ऊर्जा बिगड़ती है तो आपके भीतर काम वासना जागेगी, या गुस्सा फूट करके आएगा, इरिटेशन आएगी, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां आ चुकी। बिजली के भी तो न्यूट्रल फेस भी लाना पड़ता है बिजली के लिए। वो चीजें होती हैं। आप बात को पकड़े। तो दुनिया में लोग इनको भूत प्रेत करें, मैं ऊर्जा कह रहा हूं। जब आपने कभी जीवन में भगत सिंह की रागनी सुनी, या सुभाष चंद्र बोस की रागनी सुनी, या भारत माता के गीत सुने, तो आप नोट करना एक आवेग आएगा, रोए रोए खड़े होंगे, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब बाघा बॉर्डर पर जाओ, फौजियों की परेड देखो, आपके रोए रोए खड़े होंगे, एनर्जी आती है, जज्बा बोलते हैं। तो वो ऊर्जा आ गई, भगत सिंह की ऊर्जा आ गई, महारानी लक्ष्मीबाई की आ गई, वीर रस आ गया। ऐसे जब भक्ति के गीत चलते हैं तो जो भक्तिमान पुरुष हैं उनमें हनुमान जी के भजन चलेंगे तो हनुमान जी की ऊर्जा आएगी, रोए रोए खड़े होंगे, आंखों से पानी आएगा और बड़ा अच्छा फील होगा। ऐसे गमगीन गाने चलाओ तो आपका माहौल गमगीन हो जाएगा। तो जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत, जैसा माहौल होता है। तो हमारे भीतर ऊर्जा है, जो बाहर की ऊर्जा और भीतर की ऊर्जा कनेक्ट होती है तो आदमी वैसा ही व्यवहार करता है। घर में लड़ाई है, दंगे फसाद, झगड़ा है, क्योंकि बाहर की कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई। कई बार वो वाणी के माध्यम से भी आती है। ये चीजें हो रही है महाराज। कोई चुगली कर देता है तो ऐसा नहीं होता, रियल में है ये चीजें। मैं कह रहा हूँ नुकसान भी होता है। मैं कह रहा हूँ नवीन जी, आप तो बच्चों वाली बात करे हो। ऊर्जा के बगैर तुम चल ही नहीं सकते। और सुनो, संसार को चलाने के लिए तीनों प्रकार की ऊर्जा आवश्यक है। नकारात्मक ऊर्जा भी चाहिए और सकारात्मक भी चाहिए और न्यूट्रल ऊर्जा भी चाहिए। आप तो बात करो, दिन दिन होता, रात नहीं होती। दिन होता है ना तो रात भी होगी। डिवाइन एनर्जी है ना तो डेविल एनर्जी भी होगी, शैतान की ऊर्जा भी होगी। जब आपका तो एजुकेशन लेवल भी अच्छा है और आप ना मतलब भक्ति भी की आपने वो चीजें। जो किसान लोग हैं या गांव के लोग हैं, शहरों के भी लोग, मान लीजिए, इन चीजों का उनको पता नहीं होता। मैं उनको एक बात कह रहा हूँ, नहीं आप छोड़ो, मैं उनको एक बात कह रहा हूँ। वो बाघा बॉर्डर पर गए या किसी मंदिर में गए, रोए रोए कभी न कभी रूंग जिसको बोलते हैं, रोए रोए खड़े होके एक कपी सी आई होगी उनको भी, एक ऐसा लगा होगा, एक झटका सा, एक ऊर्जा का स्पंदन हुआ होगा। आज तक किसी ना किसी को, जो दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को भी ऊर्जा महसूस हुई होगी, एक करंट सा, एक आवेग आया होगा जरूर। यही ना ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा कंटिन्यूअस आप उससे जुड़ जाते हो तो वो भक्ति है। वो लो लग गई, हम बोलते हैं कि उसकी लो लग गई। तो यहाँ जब आरती में आप देखते हो तो कुछ संकट चिल्लाते हैं, समस्या कहाँ आई है? वो भूत है, वो प्रेत और देवता बन करके आपको मिसगाइड कर रहा है। कई बार ये चीजें भी होती है। और ऊर्जा आ तो किसी में भी सकती है, लेकिन जिसमें आई है वो मनमुखी होकर के पाखंड करना शुरू कर देता है, गुरुमुखी नहीं होता। गद्दी लगा लीजिए और गर्दन घुमाने लग गए जी, तो देवी तो यूं मांगा, देवता यूं मांगा, ये ढोंग नहीं करना चाहिए। मैं इस सवाल पे भी आने वाला ना ये नहीं करना चाहिए। इसके कारण सनातन का नाश हो रहा है। हवा में नींबू लटका दिया, ये नोटंकी है, ये नहीं बड़ी हो रही है ना। एक केमिकल आता है, मैं तो साइंस से पीएचडी हूँ, केमिस्ट्री से, वही बात तो दिख रही है बात। तो वो बोला आग लगा दी मंत्रों से, मंत्रों से आग लगा दी, लग रही होगी, लगने दो। अरे यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कोई भी महात्मा के मंत्र से जब आपका जीवन ही नहीं बदला तो क्या करेंगे उस मंत्र का? अगस्त्य ऋषि का मंत्र है। अगस्त्य ऋषि की कृपा कब आएगी? जब आप वो मंत्र पाठ करोगे। जब अगस्त्य ऋषि का वो मंत्र पाठ करोगे तो देखो आपका काम कैसे चल रहा है। मैं जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो देख रहे हैं, की बात कहूंगा, अपना भोजन आप करते हो तो अपना भजन भी आप करोगे, मंत्र पाठ आप करोगे, अपनी भक्ति आप करोगे, अपनी नींद आप लोगे, सही बात, अपना जलपान आप करोगे। जब अपना दुख आप भोग रहे हो, अपना सुख आप भोग रहे हो, गुरु का काम है मार्ग बताना।
चलना आपको ही पड़ेगा। आपको ही पड़ेगा। एक ये सवाल में अभी आपने बात की थी कि किसी में तो माता रानी आती है, किसी में बजरंगबली आता है, कहीं न कहीं ये सनातन का अपमान भी है और वो है ना गलत गाइड नवीन करते हैं जी, कुछ लोग। नवीन जी, अमित, अमित जी, सॉरी, मैं एक चीज और कहूँ अमित जी, वो लोगों को गलत गाइड बाहर खंबे के ऊपर 33,000 वोल्ट का करंट है। हाँ, यदि वो सीधा घर में ले आएंगे तो बिजली के उपकरण खराब हो जाएंगे। हाँ, हमने उसको डोमेस्टिक में बदला, उसकी पावर कम की। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, सही बात है। ऐसे ही हनुमान जी किसी के शरीर में नहीं आ सकते, सूर्य पृथ्वी पर नहीं आ सकता, किरण आ सकती हैं। किरण आ सकती है। तो हनुमान जी की ऊर्जा आती है, हनुमान जी नहीं आते। हनुमान जी के दूत, पार्षद, आपके घर की कोई दिवंगत आत्मा है, पित्र आत्मा है, उसकी हनुमान जी में आस्था, तो पित्र की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। भाव भाव आते हैं, हनुमान जी नहीं आते, उसके भाव आते हैं। किरण नहीं आता, सूर्य नहीं आता, सूर्य किरण के माध्यम से भाव आता है। सूरज का भाव आया है, गर्मी आई है, तो हनुमान जी के भाव आते हैं। हनुमान जी को मानने वाला कोई दूत, पार्षद आपके शरीर के इर्द गिर्द खड़ा होकर के आप में भाव डालता रहेगा, ये आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो माता नहीं आती, माता की ऊर्जा आती है, किरणों के माध्यम से भाव आते हैं। माँ दुर्गा तो इतनी उस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, शरीर उसको झेल ही नहीं सकता। जब एक नॉर्मल घर का बल्ब भी 33,000 के नजदीक जाती ब्लास्ट हो जाता है। आई तो बिजली, लेकिन उसकी पावर कम कर दी ताकि वो डोमेस्टिक इक्विपमेंट, बिजली के उपकरण खराब ना हो। कई बार हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, कम हो तो वो ज्यादा कर देता है, ज्यादा हो तो वो कम कर देता है। तो गुरु स्टेबलाइजर का काम करता है। शिष्य जब साधना करता है तो गुरु कई बार अंदर के चक्कर जागृत होकर के शिष्य पागल भी हो जाता है, एकदम ज्यादा ऊर्जा आ गई तो और कम ऊर्जा तो गुरु जी आपकी ऊर्जा को उठाएंगे। इसलिए मैंने एक बात कही शुरुआत में, गुरुमुखी हो, मनमुखी नहीं। मनमुखी होकर के मनमाना आचरण करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। गुरुमुखी होना आवश्यक है। अब मैं तो गुरुमुखी हूं, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। गुरु परंपरा से हूँ, पूरी संप्रदाय है और मैं पहले विधिवत शिष्य बना। ऐसा नहीं है कि मैं उछल करके गद्दी पर बैठ गया या गुरु को मार करके गद्दी पर बैठ गया। अपने आप को मारना पड़ता है। गंगा जी ने अपने आप को मारा तो वो समुद्र हो गई गंगा सागर में जाकर के। गंगा जी कब तक गंगा थी? जब तक उसने अपने आप को नहीं मारा। जब वो समुद्र में विलीन हो गई तो गंगा जी अब समाप्त हो गई, अब अथाह सागर हो गई। तो मैं या कोई भी व्यक्ति गुरु कब बनता है? जब अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को मारता है। तो अपने आप को मिटाओ तो आप गुरु हो जाओगे। और कहाँ मिटाना है? गुरु की शरण में जाओ, विधिवत गुरु के वचन पर रहो। तो जो गुरु के वचन पर है, गुरु के आदेश पर है, तो वो गुरु बनेगा। सही बात, मेरा तो मानना यही है। तो दुर्गा माँ की ऊर्जा आती है, दुर्गा माँ नहीं आती, उनके भाव आते हैं। दुर्गा माँ और हनुमान जी के भाव आते हैं। इनके दूत या पार्षद कनेक्ट होकर के आपको आदेश करते रहेंगे। अभी लगातार एक सूचना चल रही है महाराज जी की 9, 10, 11, 12 जी दरबार लगने वाला है जी। क्या प्रक्रिया रहेगी? उसको किस प्रकार आए जो श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु हमें से ग्रस्त है, वो किस प्रकार, जो भी श्रद्धालु हमें देख रहे हैं, 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई, हर महीने शुक्ल चांदनी एकादशी से पूर्णिमा दरबार लगता है। आज एकादशी है, अभी चोला हम चढ़ा रहे हैं धाम में। बीच में अमित जी आए, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो वो 5-10 मिनट का विराम लिया है और यहाँ हम ये रिकॉर्डिंग करें। उधर ब्राह्मण देवता और कुछ धाम के सेवा समिति के सदस्य वो भगवान जी की सेवा में, मैं पुनः जाकर के उनको ज्वाइन करूंगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, 20 रुपए 20 रुपीज आप लें, 21 बार 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने सिर के ऊपर से घुमाएं। इसको दरख्वास्त या रपट बोलते हैं, जो थाने में जाते हैं। यहाँ थानेदार भैरव बाबा है, कोतवाल कप्तान है। और मन ही मन अपना 2 विषय कुछ भी कहें और वो 20 रुपए यहाँ ला करके दरख्वास्त पत्र में छोड़ देना। अपना नाम, अपनी पहचान गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। धाम में आए, भीड़ में बैठें, भीड़ से पुकार आएगी, ये नाम है और ये विषय है। कई बार कुछ विषय माइक से नहीं कर सकते, जैसे एक की पुत्री घर से चली गई, मर्जी से विवाह कर लिया, मतलब कुछ ऐसी बातें हो जो समाज के सामने नहीं रखनी, तो वो हम नहीं रखेंगे। मैं इशारे से बुला लूंगा कि बेटी से संबंधित विषय है। अब वो विषय क्या, वो नहीं कहूंगा। वो जब आप आएंगे माइक हटा करके आपको ही कहूंगा। सही बात। बातें हम गोपनीय रखते हैं, माइक पर न हम किसी की बेइज्जती करते हैं और न करनी चाहिए। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो धाम में आ गए, हमारे लिए सभी VIP हैं।
सही बात है। मैं ऐसे वचन न बोलने न कभी बोलूंगा लवेरिया है, फवेरिया है, कुछ बाबा लोग बोलते हैं, वो पर्चे में यूं करके यूं दिखाते हैं। हाँ। ये चीजें कल्याणकारी नहीं है। देखो भाई, जो इस धरा पर मनुष्य रूप में आ गया, मनुष्य गलतियों का पुतला है। हर जीव से, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं और आगे भी होंगी। सही बात। हम सब बराबर हैं। यहाँ आप बेइज्जती करवाने नहीं आ रहे, आप यहाँ समाधान के लिए आ रहे हो। आपके क्या कर्म है, आपने क्या किया, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ना मैं धर्मराज, ना मैं यमराज। मैं गुरु परंपरा से हूँ। आज मैं आपको रास्ता देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो दोबारा आओ, नहीं तो राम राम। देखो भाई, लाखों रुपए लोग है ना वो लगा देते भाई अपनी घर की समस्याओं का समाधान के लिए। ओपरी प्राय भी होती है, घर की समस्या होती है, बच्चों का ना होना, क्योंकि कई बार नेगेटिव ऊर्जा के कारण ना वो समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का समाधान आपके पास है, लाखों रुपए नहीं देने पे। मैं बार बार ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ आने से पहले एक शब्द जरूर सोच रहा था, एक बात जरूर सोच रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का अगर समाधान हो रहा है, इतने बड़े बड़े दरबार वो लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े भंडारे वो चला रखे हैं, आपके रहने की व्यवस्था कर रखी, तो आपको लाखों रुपए चार्ज भी देना होगा। लेकिन यहाँ पे महाराज जी आपने सारी समस्या 20 रुपए ही कर दिया। अमित जी जैसे कई बाबा लोग हैं, वो अपनी प्रमोशन के लिए वीडियो में, हाँ, गोपनीय से गोपनीय बात, अब हमारे कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है, लेकिन हम डालते नहीं है। डालते नहीं सब गोपनीय से गोपनीय बात, वो आप सोच ही नहीं सकते वो बातें, लेकिन हम डालते नहीं। और मैं खुद बता देता हूँ, लेकिन ये चीजें हम डालते नहीं है। अब कोई झूठ भी बोलता, अब कई बाबा अब हम इसको छील लेंगे अच्छी तरह से, ना तो मैं छीलता हूँ ना कोई बात मैंने बोल दी, आपने वो हाँ भर ली कि जी ये विषय है, बस मैं समाधान बता देता हूँ। सीधी बात है। हमारा काम समाज में व्यवस्था बनाना है, बंदर की तरह उछल कूद करना नहीं। गुरु परंपरा से है, गुरुओं का काम, संत महात्माओं का काम, साधुओं का काम उछल कूद या बंदर की तरह खेल खेलना नहीं है। समाज को हम मार्गदर्शन के लिए बने। मार्गदर्शन। देखो, आने से पहले जो मेरे विचार थे कि मैं एक महाराज जी से बात करने जा रहा हूँ, समाज कल्याण कर रहे हैं, ये चीजें देखी थी मैंने वीडियो में भी, लेकिन जो विचार अब सामने आए हैं, अब कहीं के एक अलग ही रंग मेरे मन के अंदर भी ये चीजें हुई है कि अलग ही, क्योंकि भी सारी समस्याओं का समाधान 20 रुपए में भी कर दिया, 20 रुपीज फ्री में तो कोई गाली भी नहीं देता। ये क्वेश्चन इसमें एक चीज और भी है अमित जी, जब ये आ रहे हैं, सामने भगवान जी का मंदिर है, 4-5 एकड़ में ये पूरा क्षेत्र है, धर्मशाला है, यहाँ भंडारे चलते हैं, मंदिर है। उधर देवस्थान मंदिर की तरफ गए दर्शन किए? मैं मंदिर से आपने देखा। अब मंदिर तो न मैं साथ ले जाऊंगा न आप ले जाओगे, ये तो भारत भूमि में, हरियाणा में ये रहना मंदिर तो। तो मंदिर में क्या महंत गद्दी पर आज मैं बैठा हूँ, पहले गुरु महाराज थे, आगे कोई और बैठे। ये परंपरा है, गुरुदेव ने मुझे चुना, ये तो गुरुजी जाने क्यों चुना। दूसरी बात, जो भी यहाँ आ रहे हैं, देखो वो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, इनके अपने भगवान है, भगवान शिव जी हैं, दुर्गा माँ है, हनुमान जी हैं, उनको ये हमारी तरफ से तो 20 रुपए का बतासे का भोग लगता है। और भी मैं दर्शकों को बताऊं, भोग लगने के पश्चात वो बतासे बांटते नहीं, हम 2 बतासे निकाल लिए जाते हैं, बाकी बतासे ऊपर से उतारो 21 बार पीछे डाल दो जानवरों के लिए, ये बोल करके कि भगवान मेरे शरीर पर जो रोग है, जो दोष है, जो मैंने पाप किया, वो यही धाम में रख लो, यही छोड़ रहा हूं मैं, और वो 2 बतासे आप ग्रहण करो। तो हम तो वो बतासे भी उतरवा के पीछे जानवरों के लिए डाल देते हैं। और मंदिर में, मंदिर समिति की तरफ से 56 भोग का प्रसाद बांटा जाता है। यात्रियों को मना करते हैं कि यहाँ आप संकट लेकर के आ रहे हो और संकटों को छोड़ करके जा रहे हो, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ न केला चढ़ाई जाती है, न लड्डू, न पेड़े, न बर्फी। मंदिर समिति 56 भोग बाहर कहीं से हम अच्छी दुकान से बनवा करके हर महीने 56 प्रकार की मिठाई मिष्ठान मंदिर में भोग लगाए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट श्रद्धालुओं को बांटी जाती है। श्रद्धालु खाली आता है अपने घर से और झोली भर करके, और समस्याएं भी यहीं छोड़, हाँ समस्याएं दुख तकलीफ भी यहीं छोड़ जाओ और अपनी झोली भर करके ले जाओ। हवन यहाँ नित्य प्रति चलता है। कई श्रद्धालु यज्ञ हवन में नारियल की बलि देते हैं संकटों के लिए। वो आए, कईयों के पास दक्षिणा नहीं होती तो हम कहते हैं बैठ जाओ, कोई बैठो आप। एक चीज और, एक सवाल मैं लास्ट सवाल एक करना चाहूंगा। हर गांव के अंदर 20 से 30 ऐसे लोग बैठे जिनको ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी वो, मैं माता वाली बात शिव बजरंग बली जाएगा, उनके अंदर आता कुछ नहीं। कोई कहता है कि वहां पे आप मूर्ख नहीं, उनके अंदर आता कुछ नहीं, आता तो है लेकिन भूत आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है। वो चीजें क्या होती है? उनके भीतर नेगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक शक्तियां आती हैं। अब जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आपके पास जो आएंगे उनको ज्ञान कैसे होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो कोई भी चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो विधिवत गुरु परंपरा में आए, विधिवत,
किसी भी गुरु के पास जाएं, गुरु कैसा हो, ज्ञानवान हो, समझदार हो, सियाना हो, वेद शास्त्र को मानने वाला हो, सनातन धर्म को जानने वाला हो, और गुरु में करंट होना चाहिए तो शिष्य में करंट आएगा। गुरु पॉजिटिव होना चाहिए, गुरु का आचरण शुद्ध होना चाहिए, गुरु सात्विक होना चाहिए, और गुरु परंपरा में जब आपके गुरु आदेश करें तब आप कल्याण के मार्ग पर आओ, सनातन के मार्ग पर आओ। मैं तो अच्छा भला संकट कटवा करके केंद्र सरकार में नौकरी में लग गया और नौकरी करने लग गया, लेकिन गुरुदेव के आदेश थे कि नहीं, मैंने अपनी सारी शक्तियां आपको ट्रांसफर की है, आप दरबार लगाओ समाज कल्याण में। हाँ ना, मैं तो अच्छा भला नौकरी करने लग गया था। देखो भाई, काफी सारे क्वेश्चन हमारे थे वो हमने महाराज जी से किए, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि भी परिवार में समस्याएं अगर होती है तो लोग है ना लाख रुपए कहीं कहीं तांत्रिक और पाखंडियों के चढ़ा देते लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात मेरे आती है, एक बात महाराज जी ने बोलती भी आप 20 रुपए का प्रसाद लाइए, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते और आपकी समस्याओं का निवारण यहाँ पे है। तो सभी साथियों से एक गुहार में जरूर लगाना चाहूंगा भाई, किसी की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं या बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, बिजनेस से रिलेटेड समस्याएं है ना, उनका समाधान यहाँ पे है। 9, 10, 11, 12 मई को दरबार लगने वाला महाराज जी। तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे कॉल करके आप है ना जानकारी पूरी ले सकते हो, और आइए अपनी जो समस्या है जिसपे आप लाख रुपए लुटा चुके हो, उन समस्याओं का समाधान निवारण है यहाँ पे जरूर होने वाला है। तो बालाजी के नाम से आप यहाँ पे माथा टेकिए, और जो समस्याएं हैं विधि आपको बता दी है, सारी जानकारी दरबार में आप ले सकते हो। तो उन साथियों से गुहार में लगाना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करके पुण्य का भागी बन सकते हो, क्योंकि वे हो सकता है किसी परिवार की समस्या यहाँ आके ना वो खत्म हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय श्री।